हम जितने हैं हमारे पाँव भी उतना ही रहना, पाँव सीधे रहना। देखिए पाँव सीधे रहें, हम जितने हैं हमारे पाँव उतने ही हैं। बाज़ फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है औरतें ज़रा पाँव नज़दीक कर लेंगी, लेकिन हदीस में इन सब मैं देखा नहीं। फ़िक़्ह का मसला है, औरतें पाँव नज़दीक करेंगी। मर्द लोग अपना कितना साइज़ है उतना पाँव, बाजू खड़ने वाले उनका पैर मिलाएंगे। अगर करोना वगैरह नहीं है तो देखेंगे पैर मिला के खड़ना। कितना मिलाना, कंधे से कंधे भी मिल जाता था और सब पाँव से पाँव भी मिल जाता था, ऐसा मर्द लोगों के लिए। औरतें तो अलग अलग पढ़ती हैं, वो जमात से पढ़ी तो चाहे तो नज़दीक पढ़ सकती हैं। तो पहले तो ये हुआ कि दोनों पाँव आपके सीधे क़िबले की तरफ रहें, आप भी क़िबले की तरफ रहेंगे। ये दोनों हाथ ऐसे उठाते हैं, देखिए उंगली देखिए ऐसे है, खुली है उंगलियां, ऐसा नहीं, उंगलियां खुली हैं। अल्लाहु अकबर। हाथ यहाँ बांधने का भी जिक्र है, यहाँ बांधने का जिक्र है, यहाँ बांधने का जिक्र है, तीनों है। लेकिन जो सही हदीस है सीने पर हाथ बांधने के सही हदीस है। एक हदीस है कि साहब तहत सुर्रती, ऐसे हाथ बांधे, सही हदीस है, सही हदीस नहीं है। इब्ने खुज़ैमा के जो हदीस है उसके अंदर है कि अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को अपने सीने के ऊपर रखा। बुखारी मुस्लिम में कहाँ रखे नहीं है, हाथ बांधे इतना है। बुखारी में मुस्लिम में अब कहाँ बांधे ये नहीं है, बांधे हाथ इतना है। हाथ बांधने का ये तरीक़ा है, चाहे तो आप ऐसे भी बांध सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बांधते हैं, ये भी जायज़ है। हाथ बांधे, उसका सूरह फातिहा पढ़ना है, सना पढ़ना है, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद कोई सूरा पढ़ना है। इमाम के पीछे तो सूरह फातिहा बस पढ़ के ख़त्म कर देना। अकेले पढ़ते हैं सूरह फातिहा भी पढ़ो, उसके साथ कोई और चीज़ भी पढ़ो, इमाम के पीछे हो गया। जब ख़त्म हो गया तो फिर उसका फिर हाथ ऐसे उठाना है। अल्लाहु अकबर। रुकू को जाते हैं, रुकू के अंदर क्या चीज़ है, जब हम नमाज में खड़े हो गए, नमाज ख़त्म होते तक सजदे की जगह ही देखना, तशहुद को बैठते ना तब उंगली को देखना, वरना पूरी जगह वो है ना सजदे वहीं निगाह देखते रहना। बस लोग बोले कि सब रुको गए तो पाँव देखना, वो मोर देखता होगा, इंसान नहीं देखते। तो रुको करने में ये सीधा हाथ रहना, सीधा। उसके बाद पीठ और सर बराबर रहना। रुको सजदा मैं बोला निगाह, रुको पास रहना। हमारे हाथ ये सीधे रहना, उंगलियां खुले रहना। अब ये करते वक्त उंगलियां ऐसे भी नहीं थे, ऐसे भी नहीं थे, ऐसे सादा। सजदे में भी ऐसी सादा उंगलियां रहेंगी हमारी। रुकू में अलबत्ता ये है उंगलियां खुली रहेंगी, इसको पकड़ना घुटने को, फिर उसके बाद रुकू करना। पीठ भी सर भी बराबर रखने की कोशिश करना। औरत हो मर्द हो दोनों के लिए भी पीठ सीधी करने की कोशिश करना। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। कम से कम 3 मरतबे दुआ पढ़ना। दूसरी बहुत सारे दुआएं हैं, एक दुआ ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, कम से कम 3 मरतबे पढ़ें। इसका ख्याल करें, निगाहें सजदे की जगह होना चाहिए। बाज़ लोग ऐसे रुकू करते और बाज़ लोग ऐसे, जायज़ नहीं है, सब गलत तरीक़ा है, बहुत मुत्तकी, ऐसे जायज़ नहीं ये सब। इसका ख्याल कीजिए और बिल्कुल आहिस्ते भी नहीं, अच्छा दबा कर पढ़ना, पकड़ना चाहिए। और फिर हमारा सर और पेट तक बराबर का हिस्सा होना चाहिए। ये दुआ करते रहे। इमाम जब तक सर नहीं उठाते उस वक्त तक हम सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते रहेंगे, गिनने की ज़रूरत नहीं। अकेले पढ़ते हैं तो आपकी मर्ज़ी, 3 मरतबे बोले 30 मरतबे पढ़िए, कोई हरज की बात नहीं है। इसका हमको ख्याल करना चाहिए। रुको के अंदर जो बिदअतें हैं, इधर हाथ करने की या झुक जाने की, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इत्मीनान से रब्बना लकल हम्द, नहीं तो रब्बना वलकल हम्द, नहीं तो रब्बना लकल हम्दु हम्दन कतीरन तय्यबन मुबारकन फी। सब दुआ जायज़ है,
हदीस जो आई है रब्बना लकल हम्द, नहीं तो रब्बना वलकल हम्द, इतनी देर कम से कम रहना चाहिए। सजदे को जाते वक्त पहले पाँव, हाथ रखना, पाँव रखना, दोनों हदीसें आई हैं। अहले हदीसों क्या, पहले हाथ रखना, उसका पाँव रखना, इसका ख्याल करना। पेशानी एक, पेशानी नाक दोनों मिलाकर एक, ये 2 हाथ 3, 2 घुटने 5, 2 पाँव के उंगलियां 7, ये 7 चीज़ें ज़मीन को लगना, ज़मीन हो, कालीन हो, चटाई, हसीर हो, कुछ भी हो, लगना, उसका हम ख्याल करते हैं। अब हमने कहा कि हाथ पहले रखते हैं ना, अल्लाह अकबर, यह वहाँ जाने के बाद अल्लाह अकबर ख़त्म कर देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इमाम भी ऐसा करते हैं, अल्लाह अकबर, सजदे में जाकर अल्लाह अकबर बोलते। नहीं, वैसा नहीं है, पेशानी वहाँ रखने से पहले ही ख़त्म कर देना अल्लाह अकबर। दूसरी बात यह है, अब्दुल्ला बिन मसूद और गालिबन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत है बुखारी के अंदर, जब हम अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज़ पढ़ते, जब अल्लाह के रसूल रुकू से उठते ना, सजदे में पेशानी रख देने के बाद हम लोग झुकते, इमाम के साथ साथ करते, जायज़ नहीं। इमाम से पहले करे तो नमाज होती नहीं, साथ साथ करे तो होती नहीं होती, अल्लाह को मालूम। अल्लाह के रसूल जब पेशानी रख देते, अब हम लोग झुकते सजदे के लिए। अल्लाह के रसूल जब उठ जाते सजदे में, तब हम लोग सजदे से उठते, इसका ख्याल करना। बहुत सारे लोग इमाम को देखते रहते, झुकने की कोशिश, उनसे पहले लोग झुक जाते, वैसा कुछ करते कुछ लोग, नहीं, जायज़ वैसा नहीं है। इमाम का ख्याल करना चाहिए। इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, हदीस में आया, इमाम इसलिए बनाया गया है जैसे वो करके बताता वैसे तुम करो, ऐसे। तो सजदे में जाने के लिए कह रहा था कि अल्लाह अकबर झुकने से वक्त शुरू करते, वहाँ पेशानी रखने से पहले ख़त्म कर देना। बहुत सारे लोग सजदे में जाकर अल्लाह अकबर बोलते, वो जायज़ नहीं। अब सजदा करते वक्त दोनों तरफ बता देते हैं, इधर भी उधर भी, ये सामने का बता दिया, ऐसे करते हैं। पीछे का पाँव कैसे रहना चाहिए उसके मुतल्लिक़ देखिए। ये तो हम गए, पीछे का पाँव, ये दोनों पाँव के उंगलियां ऐसे रहना, ये देखिए दोनों पाँव के उंगलियां अच्छी तरह दे, ये रहेंगी। बस लोग क्या करते हैं, सजदे में जाते नहीं, ऐसा कर लेते, जायज़ नहीं। बस लोग सजदे को जाते नहीं, ऐसा करते, नहीं तो ऐसा करते, नहीं तो ऐसा छोड़ देते, नहीं तो ऐसा करते। ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये करना चाहिए। ये दोनों उंगली ऐसे रहेंगे, इसका ख्याल करें। तकलीफ़ रहे तो वो दूसरी बात है, तकलीफ़ है तो वो दूसरी बात है। तकलीफ़ जिनको नहीं है, अदब मालूम नहीं कैसे करना, इस वास्ते। उसके बाद हाथ कैसे रखना सजदे में, ये देखिए, ये 2 हाथ और ऐसे। बस लोग क्या करते हैं, ऐसे, जायज़ नहीं। आपके यहीं चेहरे तक समझिए, पेशानी तक आपका हाथ रहे, उंगलियां देखिए ऐसे रहें, ऐसे खोलना नहीं, ऐसे भी नहीं करना। बाद लोग ऐसे सजदे में हाथ ऐसा रखते सर्दी के दिनों में, बिछाना हाथ को ऐसे, और इसको खोलना, खोलते वक्त ऐसा नहीं होना, ये ऐसे ही रहना, इसको अलबत्ता खोलना, पेट से दूर रखना। और ये कोहनी है ना, ज़मीन से उठाना, ऐसे नहीं करना, सजदा ज़मीन में रख देते ना, जायज़ नहीं। इतनी चीज़ों का ख्याल करना, इसमें इतनी बातों का ख्याल करना सजदा करते वक्त। तहियात को बैठते वक्त देखिए पाँव कैसे रखना है, ये बायां पाँव, इसके ऊपर बैठना, औरतों को भी मर्दों को भी। ये जो हमारी है ना, ये पाँव ना, देखिए इसकी उंगलियां कैसे हैं, देखिए, इसे खड़ा करना। बहुत सारे लोग इधर छोड़ देते, बाजू वाला बेचारा परेशान, कैसा वो क्या करे, तशद्दुद को बैठेगा, इनकी आधी जगह ये पकड़ लिए, कैप्चर कर लिए, कैसे करेगा बेचारा। देखिए इसको ऐसे रखते हैं। आखिरी तशहुद को जब बैठते हैं तो ज़मीन पर बैठना, इस पाँव को निकालना, निकाल के ऐसे करना इस पाँव को। ये देखिए पाँव ऐसे है ना,
इसको ऐसे करना, इनको क्या भी डिस्टर्ब करना नहीं, इधर छोड़ दिया तो तब भी उनको परेशानी, इसको ऐसे करना और ये उंगली ऐसे रहना। तशहुद को बैठते वक्त हाथ कहाँ रखना, ऐसे हाथ रखते, फ़कीज़ का लफ्ज़ ऐसे भी रख सकते। तशहुद को बैठते वक्त तो उंगली ऐसे, ये ऐसे, नहीं तो ऐसे। उंगली हिलाने का एक हदीस में आया जिक्र, अल्लाह के रसूल हिलाते थे उंगली। ज़्यादा हदीसों में सिर्फ ऐसे है कि अल्लाह के रसूल ऐसे उंगली रखे शुरू से आखिर तक। हिलाने का जिक्र अक्सर हदीसों में नहीं, अबू दाऊद में सिर्फ एक हदीस में है, वरना तो ज़्यादा हदीसों में नहीं है इसका। उस वक्त जब तशहुद को बैठते तो उंगली को देखना, सजदे को देखते थे ना, अब वहाँ से हटा के उंगली को देखना, ऐसे हदीस में आया। इतनी बातों का हमको ख्याल करना चाहिए। दूसरी बात, जब नमाज ख़त्म होती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पूरा फेरना। सहाबा बोलते हैं अल्लाह के रसूल जब सलाम करते हैं चेहरा देखते हम लोग, खुशी होती, इधर चेहरा देखो उधर चेहरा देखे। बहुत लोग अस्सलाम रहमतुल्लाह, अस्सलाम रहमतुल्लाह, ऐसे नहीं, पूरा फेरना आखिर तक। औरतों का सजदा अलग है क्या मर्दों से? सही हदीस में तो क्या भी नहीं है, लेकिन बाज़ लोग बोलते हैं औरतों का सजदा मेंढक की तरह होना। वो कैसा? ऐसा बैठना, औरतें ऐसा करना सजदा, ऐसा बोलते, लेकिन जितनी रिवायत है सही नहीं है उसमें। औरतों का मर्दों का सजदा एक ही तरह का होता है। लिहाजा इतनी बातें हुई, इंशाल्लाह कोई बात छूट गई तो कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर बताएंगे।